स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। दिनांक 16 मार्च 2022 को हमारे देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS की, जिसको कि दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक बनाया जा रहा है। तो इस कॉरिडोर पर चलाया जाने वाला RRTS ट्रेन का फर्स्ट लुक आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि RRTS ट्रेन के कोच का प्रारूप या डेमो सेट NCRTC द्वारा प्रस्तुत किया गया है और दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली देश की पहली RRTS ट्रेन का पहला कोच गाजियाबाद में 16 मार्च 2022 को पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि बहुत ही जल्द RRTS ट्रेन सेट का ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। इस वीडियो में इस ट्रेन सेट की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे देश के फर्स्ट RRTS कॉरिडोर के निर्माण का शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को किया जा चुका है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और अगर इस कॉरिडोर के रूट की बात की जाए तो ये दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल होते हुए मेरठ के मोदीपुरम में जाकर समाप्त होती है। और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इस RRTS कॉरिडोर का क्रियान्वयन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में NCRTC के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के अंतर्गत टोटल 22 स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 डिपो का भी निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा को 60 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 30,274 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। RRTS कॉरिडोर के अंतर्गत 4 स्टेशन को अंडरग्राउंड बनाया जाएगा और बाकी के स्टेशन को एलिवेटेड बनाया जाएगा। और इस कॉरिडोर को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक ट्रेनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है और पूरे रूट में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का प्रायोरिटी कॉरिडोर, जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है, वर्तमान में इस प्रायोरिटी कॉरिडोर पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है, जो कि मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इस प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूट की बात की जाए तो ये साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद, गुलधर होते हुए दुहाई तक बनाया जा रहा है और दुहाई में ही RRTS ट्रेन डिपो का भी निर्माण किया जा रहा है। यानी कि लगभग 1 साल बाद हमारे देश में RRTS का परिचालन शुरू हो जाएगा और इसकी तैयारी भी की जा चुकी है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बॉम्बार्डियर द्वारा भारत में ही निर्मित RRTS ट्रेन सेट का निर्माण भी किया जा चुका है। RRTS कॉरिडोर पर चलने वाले ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अतः यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और इसकी तुलना अगर दिल्ली मेट्रो की औसत गति से की जाए तो RRTS ट्रेन की औसत गति दिल्ली मेट्रो से 3 गुना ज्यादा होगी। अतः RRTS कॉरिडोर के निर्माण के कारण दिल्ली और उसके 100 से 150 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन में 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट होगा। इस ट्रेन के अंतर्गत शुरुआत में कुल 6 कोचेज होंगे, जिसको कि भविष्य में बढ़ाकर 9 कोचेज किया जा सकता है। ट्रेन के 6 कोचेज में टोटल 407 सीट्स होंगे। इसके साथ ही इस पर खड़े होकर भी यात्रा किया जाएगा, तो इसके लिए हैंडल्स को भी इंस्टॉल किया गया है। और एक एस्टिमेशन के अनुसार 6 कोचेज वाली एक ट्रेन में 1500 यात्री एक बार में यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि RRTS के इन 6 कोचेज में से एक प्रीमियम कोच होगा, जिसके अंतर्गत वाईफाई से लेकर कई अन्य प्रकार की फैसिलिटीज प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि RRTS ट्रेन के टेस्टिंग के लिए या फिर ट्रायल रन के लिए दुहाई डिपो में ही 1 किलोमीटर लंबे और 12 रनिंग ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है, जो कि 90% पूरा हो चुका है और अप्रैल 2022 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद RRTS ट्रेन सेट का ट्रायल रन किया जाएगा। RRTS ट्रेन के सभी कोचेज में स्वचालित दरवाजे को इंस्टॉल किया गया है।
और एक कोच में टोटल 6 स्वचालित गेट होंगे। सीट्स के पास मोबाइल और लैपटॉप के चार्जिंग पॉइंट को भी दिया गया है। इसके साथ ही कुछ कोचेज में वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। दिव्यांगों के लिए दरवाजे के पास ही व्हील चेयर की जगह दी गई है। सभी कोचेज सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। महिलाओं के लिए एक आरक्षित कोच होगा। एक कोच की चौड़ाई लगभग 3.2 मीटर होगी। यात्रियों के सामान को रखने के लिए प्रत्येक कोचेज में लगेज रैक की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कोचेज के अंदर स्टेशन इंडिकेटर और अनाउंसमेंट जैसी सुविधा तो होगी ही। यात्री खड़े होकर आसानी से यात्रा कर पाए तो इसके लिए हैंडल्स को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही इसके आयल सीट में यात्रियों के पकड़ने के लिए सपोर्टिंग हैंडल का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही गेट के पास चढ़ने और उतरने के लिए सपोर्टिंग बार को भी लगाया गया है। आरआरटीएस ट्रेन के सभी कोचेज में एयर कंडीशनिंग की भी सुविधा होगी। प्रत्येक कोचेज के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग को इंस्टॉल किया गया है। यात्रियों को चढ़ने और उतरने में आसानी हो इसके लिए 1.4 मीटर वाइड ऑटोमेटिक डोर को इंस्टॉल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इस ट्रेन में स्ट्रेचर ले जाने की भी सुविधा होगी। अतः इस आरआरटीएस ट्रेन का आपातकालीन एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और सड़क मार्ग की तुलना में आरआरटीएस ट्रेन द्वारा अस्पताल जल्दी पहुंचा जा सकेगा। और आरआरटीएस कॉरिडोर के अंतर्गत जितने भी स्टेशंस बनाए जाएंगे तो उन स्टेशंस में स्ट्रेचर ले जाने के लिए लिफ्ट को भी इंस्टॉल किया जाएगा। आरआरटीएस ट्रेन का कैब सभी प्रकार की आधुनिक तकनीक से लैस होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के लिए हाल में ही लॉन्च की गई कवच तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। इस ट्रेन के अंदर यात्रियों के बैठने के लिए कंफर्टेबल कुशन सीट्स की सुविधा प्रदान की गई है और ये सभी सीट्स रिक्लाइनिंग सीट्स होंगी जिसको आसानी से पीछे की तरफ झुकाया जा सकेगा। अतः यात्रीगण आराम से सोकर यात्रा कर पाएंगे। पैरों को विश्राम देने के लिए फुट रेस्ट को भी इंस्टॉल किया गया है। आरआरटीएस ट्रेन के सभी विंडोज पर सन ब्लाइंड्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि यात्री अगर चाहे तो धूप से अपना बचाव कर सके। सभी सीट्स के पीछे मैगजीन होल्डर्स को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही सीट्स के पीछे कोट हुक्स को भी इंस्टॉल किया गया है। आपको बता दें कि हमारे देश के पहले आरआरटीएस ट्रेन को हैदराबाद में डिजाइन किया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के सावली में की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। एल&टी कंस्ट्रक्शन, एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि कंपनियों द्वारा इस आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और पूरा दिल्ली से मेरठ तक का कॉरिडोर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आरआरटीएस ट्रेन इको फ्रेंडली होगा जो जीरो एमिशंस प्रणाली पर काम करेगा। यह ट्रेन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग्स, हाई एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन मैकेनिज्म पे काम करेगा। तो ये था हमारे देश की पहली आरआरटीएस कॉरिडोर और आरआरटीएस ट्रेन के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।